बना था वो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर बना था, मतलब सबको बराबरी का हक दिया गया था। पर भाजपा सरकार ने फर्जी मतदाताओं के माध्यम से एक एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े और उसी के स्वरूप मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार नहीं बन पाई, केंद्र में भी हमारी सरकार नहीं बन पाई और ये भाजपा ने फर्जी तरीके से सरकार बना ली। पर जब राहुल गांधी जी ने इसका खुलासा पूरे देश में करा है तो बिहार जिस तरह से जाग गया है, बिहार जब में आज जबरदस्त आक्रोश है और इसी तरह से आज झाबुआ जिले के सारे जाबाज कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता माताएं बहनें सब आज आए। पानी गिर रहा, पानी पड़ते खेती बाड़ी का काम छोड़ के आज यहाँ आकर अपना उन वोट चोरों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया है। और अब इस सरकार को होश में आना चाहिए और ये चुनाव आयोग भी भाजपा से मिल गया और जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको तो सजा मिलना चाहिए। वो कैसे बिका वो जब अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर आज झाबुआ जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा आम सभा को संबोधित करते हुए केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकार पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त ने झाबुआ जिला मुख्यालय पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सह सचिव संजय दत्त झाबुआ पहुंचे एक जनसभा को संबोधित करने के बाद एक रैली के रूप में होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 5 प्रकार से आम आदमी का शोषण करते हुए वोट चोरी कर रही है और अपनी सरकार बना रही है। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर भी आरोप लगाते हुए लाडली बहना को 3000 की राशि नहीं मिलने के कारण कोसते नजर आए। क्या आपको बीमा की राशि मिल रही है? क्या आपको गेहूं खरीद का पूरा पैसा मिल रहा है? ऐसे कई सवालों को पूछते नजर आए। आपको बता दें कि प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में चुनाव है और ये केंद्र सरकार जैसे 5 राज्यों में वोट चोरी करके सरकार बना पाई है, ऐसे ही बिहार में वोट चोरी से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। आपको, हमको, हम सभी को इन चोरों से सावधान रहना है। वहीं इस रैली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी संजय दत्त, पूर्व कैबिनेट मंत्री कांतिलाल भूरिया, झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया, थांदला विधानसभा क्षेत्र के विधायक वीर सिंह भूरिया, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश रांका, पूर्व विधायक वाल सिंह मेड़ा सहित कांग्रेस पार्टी के जिला पंचायत सदस्य सहित कांग्रेस पार्टी के जिला पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित कई नेता मौजूद रहे। पूरे देश में हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में नागरिकों का जो मूल रूप का वोटर का अधिकार है, जिसको भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के संगत से छीनने का षड्यंत्र रच रही है, उसके लिए राहुल जी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू की और उससे ही प्रेरणा लेते हुए ये हमारा अभियान कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये कार्यक्रम हर प्रदेश के हर जिले, हर ब्लॉक में हो रहा है। उसी के संदर्भ में आज झाबुआ की बैठक आपने देखी, पूरे जिले से बड़ी संख्या में, उत्साह में सभी लोग उपस्थित हैं। इस अभियान में हमको, कार्यकर्ताओं को, सभी को जनता का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और जनता की तरफ से भी ये भूमिका रखी जा रही है कि हमारे अधिकार को छीनने का जो कूटनीति भारतीय जनता पार्टी की है और कई प्रदेशों में ये हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। ये वोट चोरी के माध्यम से गलत तरीके से उन्होंने अपनी सरकार बनाई और जनता की भूमिका को नकारा है। उसके खिलाफ लोकतंत्र को बचाने की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान की रक्षा करने का ये अभियान है और आज जिला स्तर पे हुआ, इसके आगे ब्लॉक, उसके बाद मंडल। देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ अब पूरे देश का एंथम बन गया है, क्योंकि जिस तरह से
4 साल से लेकर बूढ़े तक सब यही नारा लगा रहे हैं कि क्योंकि उनको लग रहा है कि जो देश का संविधान बना था वो एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर बना था, मतलब सबको बराबरी का हक दिया गया था। पर भाजपा सरकार ने फर्जी मतदाताओं के माध्यम से एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर जोड़े और उसी के स्वरूप मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार नहीं बन पाई, केंद्र में भी हमारी सरकार नहीं बन पाई और ये भाजपा ने फर्जी तरीके से सरकार बना ली। पर जब राहुल गांधी जी ने इसका खुलासा पूरे देश में करा है तो बिहार जिस तरह से जाग गया है, बिहार जब जागता है तो पूरा देश जागता है। आज हर गली में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है। बीजेपी और चुनाव आयोग घबराए हुए हैं, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है, कुछ भी बेतुके जवाब दे रहा है और बीजेपी वाले तर्क को काट नहीं पा रहे हैं। तो ये साफ है कि चोर की दाढ़ी में जो तिनका पकड़ा गया है, आज पूरी दाल जो काली देखने को मिल रही है, आज इनकी गद्दी अब खतरे में आ गई है। लोग अब निकल गए सड़कों पर, तो जब लोग सड़कों पर निकलते हैं तो बड़े बड़े तानाशाह भी हिल जाते हैं और यही आने वाले दिनों में आपको देश में देखने को मिलेगा। आज एक रेत माफिया एक डंपर ने एक परिवार को 3 लोगों को डंपर से देखिए, रेत माफियाओं का क्या हालत है हम तो पहले ही देख चुके। जब कलेक्टर सुरक्षित नहीं है तो बाकी कौन सुरक्षित होगा। और ये लगातार जो साठगांठ चल रही है ये सबको दिख रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं वो उसमें साठगांठ कर कर ये चीज जो कर रहे हैं ये जनता देख रही है और हमारे जो मासूम लोग हैं वो उसकी भेंट चढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सख्त से सख्त इन जो खनिज माफिया हैं, जो रेत के माफिया हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। 40,000 की मुआवजा की राशि घोषणा की है। कितने 40 गांव-गांव से हमारे कार्यकर्ता जनता आज झाबुआ पहुंचकर इस वोट चोरी की उसका जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया है। जो दिल्ली में सरकार बनी है वोट चोरी करके बनी, जो भोपाल में बनी वोट चोरी करके बनी है। भाई लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम बीजेपी कर रही है, जबकि वोट डालने का काम मतदाता का है। एक वोट संविधान में एक वोट दिया है अधिकार, उसका अधिकार छीन के उन्होंने एक तरफा 65,29,000 नकली मतदान करके और जीते बता दिया है। तो ये किस तरह से काम चलेगा, इस बात को लेकर आज पूरा देश चिंतित है और पूरे देश में आंदोलन आज बिहार में जबरदस्त राहुल गांधी जी के वोट चोरों के खिलाफ जो यात्राएं चल रही है उसमें हजारों लाखों लोग आके रोड पे खड़े हो रहे हैं। कितना जबरदस्त आक्रोश है और इस तरह से हमारे चुनाव कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर को समझना पड़ेगा और ये किसी तरह से भाजपा के कहने में आके ये पिछले समय तो गड़बड़ी की है, अब नहीं चलेगी। अब हर मतदाता मतलब जागरूक हो गए हैं और जाग कर रहे हैं तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं आने वाले समय में। ये बात हम करने के लिए आज यहाँ पर ज्ञापन हमने जिला प्रशासन को दिया है और ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को और महामहिम राष्ट्रपति को भेजा जाए और महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल संविधान के रक्षक है, उनको ये सारी गड़बड़ियाँ आपके कान आँख के नीचे हो रही उनको बंद करें और उन वोट चोरों को बाहर निकाल। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के जिले के हजारों कार्यकर्ता झाबुआ पहुंचकर और ये वोट चोरों के मामले में जो 2024 में लोकसभा का इलेक्शन के समय वोट चोरी करके ये सरकार में आया है और आप जाने कि सभी तरफ से राहुल गांधी जी ने सब तरफ से नीचे स्तर तक की सारी जो बेईमानी उन्होंने की वो निकाल के आज देश के सामने रखी है। यह हालत है। तो इस तरह से लोकतंत्र को किस तरह से हत्या की ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने आज सामने है, पूरा देश देख रहा है। जबकि असली वोट मतदाता देते हैं पर उन्होंने अपने नकली वोट बना के 65 लाख मतदाता का नकली वोट मतदान कराया, 65,29,000 मतदान नकली करा के और सरकार में आके वाई लूट रहे हैं। तो इस तरह से लूटपटी बंद करने के लिए आज पूरे देश के में आज जबरदस्त आक्रोश है और इसी तरह से आज झाबुआ जिले के सारे जाबाज कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, माताएं, बहनें सब आज आए। पानी गिर रहा, पानी पड़ते खेती बाड़ी का काम छोड़ के आज यहाँ आकर अपना उन वोट चोरों के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया है और अब इस सरकार को होश में आना चाहिए। और ये चुनाव आयोग भी भाजपा से मिल गया और जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको तो सजा मिलना चाहिए। वो कैसे बिका वो जब निष्पक्ष है इलेक्शन कमिश्नर और